आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और बीते दिनों हम लोग देहरादून में थे और देहरादून में एक मीटिंग हुई और बहुत सारे लोग उस मीटिंग में आए थे। एक बहन उस मीटिंग में आई थी जिनको एलर्जी थी और बहुत लंबे समय से वो एलर्जी उनकी बॉडी पर थी। उस दिन उनके लिए प्रार्थना हुई, हालांकि वहां पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे ही घर गई, उन्होंने बताया कि जब मैं उस दिन से अपने घर गई और उस दिन से मेरी बॉडी धीरे धीरे हील होने लगी। और अब उन्होंने अपनी गवाही भेजी कि प्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। हालेलुया, जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि वही है जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। वही है जो हमारे जीवनों में काम करता है, हमें दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर निकालता है, संकट से बचाता है। जब कोई हमारे साथ में नहीं होता, जब हम हर परिस्थिति से हारने लगते हैं, तब केवल एकमात्र सहारा हमारे पास होता है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि प्रभु अब तू ही मेरा सहारा है, तेरे अलावा अब कोई मेरा सहारा नहीं है, तो निश्चय वो आपको निराश नहीं करता है। वो आपकी दुआओं को सुनता है, आपकी परिस्थितियों को देखता है और आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। हालेलुया। अभी हमने भजन में गाया कि तू राजाओं का राजा है ना? हमारा प्रभु महान राजा है और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। उसका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। हालेलुया। और जब आप उस महान राजा की करीबी में आए हैं, तो उस महान राजा की महिमा को आप अपने जीवन में देखोगे, उसके कार्यों को आप अपने जीवन में अवश्य देखोगे। हालेलुया। और एक समय की बात है कि किसान था और उसने अपने खेत में बीजों को बोया। और जो उसने खेत में, जैसे यहां पर खेती है ऐसे ही, उसने जब अपने खेतों में बीजों को बोया और उसके तुरंत बाद वो बीमार हो गया और उसे एक लंबी बीमारी लग गई और वो अपना इलाज करवाने लगा। इस बीच में वो बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि उसने खेत में बीज बोए थे, उन बीजों के लिए पानी चाहिए था, उनकी देखभाल करनी थी, बहुत से काम उसे करने थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो अपने खेत में नहीं जा पा रहा और कोई दूसरा उसके पास नहीं है जो जाकर उसके खेत की देखभाल करे। वो मनी मन बड़ा उदास है, निराश है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है कि मेरे पास कोई भी नहीं है व्यक्ति जो उस खेत में जाए और काम करे, उस खेत की देखभाल करे, और मैं अभी जा नहीं सकता। क्या होगा अगर मेरी फसल खराब हो गई तो मेरा क्या होगा? आगे मेरी इनकम या फिर मेरा जो भोजन है वो कैसे होगा? वो बड़ा चिंतित, निराश। कुछ समय बाद वो उस बीमारी से ठीक हो गया और जब वो धीरे धीरे ठीक हुआ तो वो एक दिन अपने खेत को देखने के लिए गया। तो जब वो अपने खेत को देखने के लिए गया तो उसकी खेत में बहुत अच्छी फसल थी। हालेलुया, बहुत अच्छी फसल थी। और वो देखकर बड़ा बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, वो रोने लगा कि मैंने तो अपने खेत की देखभाल भी नहीं की, मैंने तो पानी भी नहीं डाला, ये फिर कैसे इतनी सुंदर खेती हो गई? और जब वो नजरे को उस खेत की ओर देख ही रहा था, तभी उसने क्या देखा कि उसका जो बगल वाला खेत का मालिक था, जो उसके खेत के बगल वाले खेत का मालिक था, वो व्यक्ति उसके खेत में रोज पानी डालता और उसके खेत की निराई गुड़ाई करता, उसके फसल की देखभाल कर रहा था। और जब इस व्यक्ति ने, जो बीमार हुआ था, इसने जब इस बात को देखा कि जो बगल वाला व्यक्ति है वो मेरी खेती को सींच रहा है, वो मेरी खेती की देखभाल कर रहा है, तो बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, उस व्यक्ति के पास गया, उसे धन्यवाद कहने लगा और उसको उस साल अच्छी फसल मिली। लेकिन जानते हैं, जो व्यक्ति, ये दूसरा जो व्यक्ति है, जो फसल की देखभाल कर रहा था, जो पानी दे रहा था, उसके जीवन में ऐसा हुआ कि जो फसल उसने बोई थी उससे कई गुना ज्यादा फसल उसने काटी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से अपनी फसल की देखभाल तो की, लेकिन इसने उस दूसरे व्यक्ति की भी फसल की देखभाल की जो बीमार था। और बिना उसे जाने, बिना उसे बोले, वो उसके पास नहीं गया कि मैं तेरी फसल की देखभाल करूंगा, तू मुझे पैसे देना, कुछ फसल मुझे देना। नहीं, उस बीमार व्यक्ति को तो पता भी नहीं था
कि कोई मेरी फसल की देखभाल कर रहा है, कोई मेरी खेतों में काम कर रहा है। लेकिन यह व्यक्ति एक मसीह व्यक्ति है और यह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने खेत की देखभाल तो कर रहा है, साथ में अपने बगल वाले खेत की भी देखभाल कर रहा है। और इसका प्रतिफल उस मनुष्य ने तो इसे नहीं दिया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा प्रतिफल दिया कि उसने कई गुना फसल को काटा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय 25 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो औरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। जो व्यक्ति दूसरों की खेती सींचता है, आपने देखा कभी हर कोई व्यक्ति अपनी खेती सींचता है, अपने बगीचे को सही करता है, अपने खेत की देखभाल करता है, अपने लिए करता है। लेकिन बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि यदि हम दूसरे की खेती सींचेंगे, अपनी तो सींचेंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हम दूसरे की भी खेती सींचेंगे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी चीज को पाने की लालच से, बिना किसी लालसा के, जब कोई व्यक्ति दूसरे की खेती को भी सींचता है तो लिखा है परमेश्वर उसकी खेती को सींचता है। अब कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी खेती को सींचे? क्योंकि हम सींचेंगे तो हो सकता है फसल ना मिले, हो सकता है बारिश सही टाइम पे ना हो सकता है सूखा ज्यादा पड़ जाए, लेकिन जब परमेश्वर सींचेगा तो वो सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। हालेलुया। और रिजल्ट ये होगा कि जो फसल होगी वो बहुत अधिक फलवंत होगी। जैसे मैंने इस कहानी को सुनाया, किसने निस्वार्थ भाव से दूसरे की खेती को क्या किया? सींचा। और बाइबल आपको और मुझे, हम मसीह लोगों को, जो हम मसीह लोग हैं, हमें भी इस बात को सिखाती है। किस बात को? कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरे की खेती को सींचना है। और ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है दूसरे की खेती को सींचना। इंसान अपनी खेती को सींचने पे लगा हुआ है और उसी में वो थक जाएगा, उसे मौका ही नहीं मिलेगा कि दूसरे की खेती भी सींचनी है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरे की खेती को सींचें, और जब हम दूसरे की खेती को सींचेंगे तो परमेश्वर हमारी खेती को सींचेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी खेती को सींचे? और आज मैं एक चैप्टर आपको बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे की खेती को सींच सकते हैं। बहुत सारे बातें हैं इसमें, लेकिन आज मैं केवल एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है अय्यूब। कितनों ने सुना है अय्यूब के विषय में? जी, जिन्होंने अय्यूब के विषय में नहीं सुना, तो अय्यूब एक परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का जन है, जैसे आप और मैं हैं। ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। वो बहुत धर्मी जन है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो सबसे अधिक भरोसा परमेश्वर पर रखता है। लेकिन एक बार उसके जीवन में ऐसा हुआ, उसके जीवन में एक बड़ी विपत्ति आई। और विपत्ति कुछ ऐसी थी कि उसके जितने बच्चे थे सब मर गए। विपत्ति कुछ ऐसी थी, उसकी जितनी धन संपत्ति थी, खेती थी, घर थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ समाप्त हो गया। आप जानते हैं, मानो ऐसे कि जैसे आजकल बादल फटता है ना, बादल फटता है और बादल फटने के कारण पूरा गांव समाप्त हो जाता है। हमने उत्तरकाशी साइड में एक कहानी, एक घटना हमने अभी बीते दिनों सुनी थी कि क्या हुआ था, बादल फटा और पानी आया और पूरा गांव क्या हो गया? समाप्त हो गया। ऐसे मानो इस अय्यूब के जीवन में हुआ। एक बाढ़ आई और उस बाढ़ ने इसका सब कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया उस बाढ़ में। और ये बच गया, इसकी पत्नी बच गई, बाकी इसके पास कुछ ना रहा। धन संपत्ति सब चली गई, बच्चे चले गए, नौकर चाकर जितने थे, गाय बैल, जो कुछ इसके पास था सब समाप्त हो गया, घर बार सब कुछ समाप्त। अब ये अकेला बचा है और इसकी पूरी बॉडी में एक बीमारी हो गई। इसकी पूरी बॉडी मानो गलने लगी, ऐसी बीमारी इसको हो गई। और इस बीमारी के चलते जो इसके दोस्त इसके पास आए इससे मिलने के लिए, और ये दोस्त इस पर आरोप लगा रहे थे कि तूने गलत काम किए हैं, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दंड दिया है, तूने बहुत सारे गलत काम किए इसलिए परमेश्वर तुझे दंड दे रहा है। अंत में, कहानी मैं शॉर्ट कर रहा हूं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अंत में कुछ ऐसा हुआ, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। लिखा है, जब अय्यूब बहुत बीमार है इस समय, वो मरने की कगार पे है इस समय, लेकिन उसके लिए लिखा है कि जब अय्यूब ने, किसने? एक दूसरे से कहें, अय्यूब ने, किसने?
अय्यूब के दोस्त जो हैं वो बड़े धर्मी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, परमेश्वर पे भरोसा करने वाले लोग हैं। अय्यूब की पत्नी भी ठीक है। यह अय्यूब जो परमेश्वर का जन है, यह बहुत बीमार है, मरने की कगार पे है। और इसके लिए लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, किसके लिए, कौन कौन मित्र थे ये? जो मित्र इस अय्यूब पर दोष लगा रहे थे, उन मित्रों के लिए जी क्या किया? क्या किया? जोर से कहें, प्रार्थना। क्या? हाँ, जोर से, और जोर से जी। क्या किया? अरे ये अय्यूब तो बीमार है, ये अय्यूब तो आज की दृष्टि में देखा जाए तो आईसीयू में है। इस अय्यूब की हालत बहुत खराब है, ये मरने पर अंतिम क्षणों में है, इसका पूरा शरीर मानो खराब हो रहा है, इसको प्रार्थना की जरूरत है। क्या है? अय्यूब को प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन इस अय्यूब के लिए लिखा है कि इस अय्यूब ने क्या किया? अपने मित्रों के लिए, जो मित्र ठीक है, जो मित्र सही है, उन पर कोई बीमारी नहीं है, वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं है, उन मित्रों के लिए अय्यूब ने क्या किया जी? प्रार्थना किया। आगे, तब यहोवा ने उसका, किसका? अरे प्रार्थना हो रही है अय्यूब के दोस्तों के लिए। सोचो इस घटना को कि मैं अय्यूब हूं और ये मेरे दोस्त हैं, मैं बीमार हूं, अंतिम क्षणों में हूं, ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है। अब प्रार्थना की जरूरत किसको है? किसको है? अय्यूब को है कि दोस्तों को है? यहां पर क्या होना चाहिए था कि दोस्त क्या करते? अय्यूब के लिए प्रार्थना करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? किसी बीमार व्यक्ति ने, जो कब्र में जाने वाला है, जिसके सारे शरीर पर फोड़े फुंसियां हो रखी है, जिसका सारा शरीर गल रहा है, इस अय्यूब ने अपने इन स्वस्थ दोस्तों के लिए, फिट बिल्कुल चिकन मटन खा के आए हैं, इन दोस्तों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। और रिजल्ट देखो कैसा उल्टा है। और परमेश्वर ने सुना और तब यहोवा ने क्या किया? किसका? अय्यूब का सारा दुख क्या कर दिया? अरे कैसे उल्टी कहानी है। प्रार्थना हो रही है दोस्तों के लिए और उत्तर मिल रहा है किसको? जिसने प्रार्थना करी। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रार्थना हो रही है लोगों के लिए और उत्तर मिल रहा है किसको? अय्यूब को। समझ रहे हैं मेरी कहानी को? समझ गए सभी लोग कि अय्यूब जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की, तो उत्तर किसके जीवन में आया? अय्यूब के जीवन में। कितने लोग हैं आज जो परेशान हैं? कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है? अंकल है, सिस्टर है, शायद मेरे भी जीवन में कुछ होगा, और हो सकता है हम सबके जीवनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। और जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप दूसरों से कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, और वो दूसरे लोग आपके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर वो व्यक्ति जो बीमार है, जो परेशान है, वो प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है? नहीं, जो परेशान है, जो बीमार है, जो मृत्यु की सैया पर है, वो प्रार्थना कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? अपने दोस्तों के लिए कर रहा है। और रिजल्ट देखो क्या हुआ। अय्यूब ने प्रार्थना नहीं की, प्रभु मुझे चंगा कर दे। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा, वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु इनके अपराधों को क्षमा करना, प्रभु इनको आशीष देना। और जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ? सारा दुख यहोवा ने उसका, अय्यूब का सारा दुख क्या कर दिया? दूर कर दिया। मीन्स उसका जो शरीर था, जो बीमार था, जो मृत्यु की सैया पर था, वो तुरंत से खड़ा हो गया और उसका शरीर मानो बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल नया हो गया। और ये कब हुआ? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। बाइबल कहती है जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी खेती परमेश्वर सींचता है। यानी कि जो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। आप कैसे दूसरे की खेती सींच सकते हैं? आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। हालेलुया।
एक भाई ने हमें फोन किया, उन्होंने बताया कि हम बहुत कर्ज में हैं, कैसे इस कर्ज से बाहर निकले। मैंने उन्हें कहा, आप तो कर्ज में हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना है, आप सभी कर्ज वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो। आपके जैसे जितने लोग हैं जो आज कर्ज में हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। और उस भाई ने उस दिन से प्रार्थना करना शुरू किया और उसने बताया कि प्रभु ने उसके लिए मार्ग खोले। हालेलुया, प्रभु ने उसके लिए मार्ग खोले। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कर्ज में था, कोई जॉब नहीं थी, कोई सेवा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस समय मैं ऐसे गरीब बच्चों के लिए प्रार्थना किया करता था जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता था जिनके पास भोजन नहीं रहता था, जो भीख मांगा करते थे। और मेरी प्रार्थना यह थी कि प्रभु तू मुझे इस योग्य बना कि मैं इन भूखों को खाना खिला सकूं। प्रभु तू इस योग्य बना कि ये जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इनको मैं स्कूल भेज सकूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती सींची जाएगी। और परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि देहरादून में रह के हम हफ्ते में कई दिन, महीने में कई दिन, कम से कम 100 से 150 लोगों को जो भीख मांगा करते थे, जो सड़कों पर रहा करते थे, उनको खाना खिलाते थे। और लगभग 100 बच्चों को हमने स्कूल जाने के लिए उनकी जो फीस थी वो पे कर। तो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। एक समय ऐसा था जब मेरे पास कुछ नहीं था, उस समय में मैंने अपनी वॉल पर एक अमाउंट लिखा कि प्रभु मुझे इतने पैसे चाहिए, अपने लिए नहीं, लेकिन इन 100 लोगों को खाना खिलाने के लिए, इन बच्चों की फीस देने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। और जानते हैं, कुछ ही समय बाद, लगभग 1 से 1.5 साल बाद, वो जितना अमाउंट मैंने वहां पर लिखा था वो हर महीने मेरे जेब में आने लगा। हालेलुया, मेरे अकाउंट में आने लगा। ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये तब हुआ जब हम दूसरों की खेती सींचते हैं, जब हमारे मन में यह विचार होता है निस्वार्थ भाव से कि हम दूसरे की खेती सींचेंगे, हम दूसरे के लिए काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। मैंने बताया ये बहुत अमीर व्यक्ति था, इसके बहुत बेटे बेटियां थी, इसके पास बहुत धन संपत्ति थी, घर था, खेती थी, गाय बैल भैंस सब कुछ था। और क्या हुआ? सब कुछ समाप्त तो हो गया था। मानो एक बादल फटा इसके जीवन में और एक तूफान आया इसके जीवन में और सब कुछ समाप्त हो गया। अब ये अकेला बचा, इसकी पत्नी बची। और जब इसने दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, अपने लिए नहीं, हे प्रभु मेरे सारे बच्चे मर गए, अब मैं क्या करूं? हे प्रभु मेरे पास जितनी धन संपत्ति थी वो चली गई, अब मैं क्या करूं? तूने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया? नहीं, इसने ऐसी प्रार्थना नहीं की। इसने अपने मित्र के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और तब बाइबल कहती है कि जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना। कितने गुना? हालेलुया, 2 गुना। इसके पास मानो पहले अगर 1 गाय थी तो अब इसके पास कितनी है? हां, उससे बढ़कर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके पास पहले 1 घर था, अब इसके पास बहुत घर हो गए। लिखा है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने उसको सब कुछ, जो कुछ उसने खो दिया था, उसका 2 गुना उसे वापस कर दिया। लेकिन यह हुआ कब? यह तब हुआ जब इसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब इसने दूसरों की खेती को सींचा। और वो भी ये ऐसे लोग थे जो अय्यूब को पापी कह रहे थे, जो अय्यूब पर दोष लगा रहे थे कि तू पापी है, तूने गलत काम किए हैं, इसलिए तेरे जीवन में यह दुख आया, यह संकट आया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अय्यूब निर्दोष था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, वो परमेश्वर का जन था। इसलिए उसने क्या किया? उसने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, उसने दूसरे के लिए प्रार्थना की। और जब उसने दूसरे के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर यूं ही दे दिया। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर एक आदत को डेवलप करें। आपको केवल इतना करना है कि रोज आप जिस परेशानी में हैं आज, उसी परेशानी से रिलेटेड आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यदि आपके पेट में यदि दर्द होता है तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनके पेट में दर्द होता है। यदि आप सफल नहीं हैं तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो सफल नहीं है अभी तक।
आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनके बच्चे भी गलत रास्ते पर हैं। आपका काम नहीं चल रहा तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनका काम नहीं चल रहा। और जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल कहती है कि जब तुम दूसरे की खेती को सींचोगे, परमेश्वर तुम्हारी खेती को सींचेगा। और जब परमेश्वर सींचेगा तो लिखा है वो 2 गुनी आशीष देगा। हालेलुया। एक और बार हम लोग पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में। परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, उसकी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर ने उससे वादा किया था मैं सही समय पर तुझे संतान दूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति उसे मिला जिसका नाम है अबीमेलेक। और अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को, सारा को, यह सोचा कि ये दोनों भाई बहन हैं। अब्राहम और सारा, यह सोचा उसने कि ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। इसलिए उसने सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने राजमहल में बुलवा दिया। और जब सारा वहां पहुंची तो तब यूं हुआ कि अबीमेलेक के घर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। एक ऐसी विपत्ति कि जिसे बाहर निकलना अबीमेलेक को नामुमकिन जान पड़ा। और तब परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि तू जो सारा को अपने घर में ले आया है, ये तूने ठीक नहीं किया। वो अब्राहम की बहन नहीं, उसकी पत्नी है, उसे वापस भेज दे। और तब उसने अब्राहम को बुलाया। जब अब्राहम उसके पास गया और लिखा है उत्पत्ति किताब यदि आप पढ़ेंगे उसका 20 अध्याय और 17 लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, क्योंकि अबीमेलेक के घर पे क्या थी, एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी। इसलिए अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसके दासियों को जगा किया। और यदि आप इसके बाद 21 अध्याय पढ़ेंगे, 20 अध्याय ये लास्ट होता है, फिर 21 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे, 2 पद। सो सारा को अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन यहां पर अब्राहम ने ऐसी स्त्रियों के लिए प्रार्थना की, अबीमेलेक के घर में जिनकी संतानें नहीं हो रही थी, उनके लिए अब्राहम ने प्रार्थना की और उनकी संतानें होने लगी। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब्राहम की भी क्या हो गई, संतान। हालेलुया। कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपसे कहा हो कि मैं तेरे जीवन में ये करूंगा, आपको भरोसा हो इस बात का कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस काम को करेगा, लेकिन हो सकता है डिले हो रहा हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको केवल दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जिस समस्या में आप पड़े हुए हैं उसी समस्या में दूसरे लोग भी हैं, आपको केवल उनके लिए प्रार्थना करना है। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, जैसे हमने यहां पर अब्राहम के जीवन में देखा और अय्यूब के जीवन में देखा। इन्होंने जब दूसरों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनके जीवन में इनको उन सब परेशानियों से बाहर निकाल दिया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करे? तो आज से एक आदत को बना लें कि जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसी विषय के लिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। आपकी उस हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा जिसके लिए आज आप परेशान हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं। उस प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। बस आपको एक काम करना है, दूसरों की खेती सींचनी है। और दूसरों की खेती आप कैसे सींचेंगे? पहला चैप्टर मैंने सिखाया क्या? प्रार्थना करके, दूसरों के लिए प्रार्थना करके। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा। हालेलुया।